दोस्तों, बिहार चुनाव बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गया है, क्योंकि इस समय एनडीए की सरकार फिर से बनती हुई बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। और इसके कारण से जहां एक तरफ इंडी गठबंधन उसको समझ नहीं आ रहा है करें तो क्या करें, राहुल गांधी मैदान छोड़ भागा, उसी में प्रशांत किशोर यानी पीके, जो अभी तक लोगों की सरकार बनाने में वो सहयोग करते थे, इस बार उन्होंने तय किया कि बिहार की सरकार मैं खुद बनाऊंगा। और दावा किया था कि बिहार में जिस तरह के हालात हैं, जो लालू प्रसाद यादव का शासन रहा है, जंगल राज, उसकी हम लोगों को याद दिलाएंगे, भ्रष्टाचार की याद दिलाएंगे, नए लोगों को टिकट देंगे और सरकार हम ही बनाएंगे। जन स्वराज नाम की पार्टी बनाई पीके ने और पूरे बिहार का दौरा उन्होंने जो किया है, काफी लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन अब जब प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया है, फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन हो चुके हैं, और ऐसे में जहां एक तरफ इंडी गठबंधन के 8 सीट तो ऐसी हैं जहां 2-2 प्रत्याशी उतर गए हैं, यानी कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतार दिया, आरजेडी का भी उतर गया, वामपंथी दल में भी उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि इंडी गठबंधन पूरी तरह नाकाम दिखाई दे रहा है, तो प्रशांत किशोर को भी अब उम्मीद नहीं है कि वो कोई चमत्कार कर पाएंगे। एक आकलन था शुरू में कि प्रशांत किशोर शायद दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन अब जिस तरह से पीके की बौखलाहट दिखाई दे रही है, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर बिहार के अंदर रहने वाले हैं। असल में शुरू में प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। भ्रष्टाचार मुद्दा बना करके वो पूरे बिहार में रैलियां कर रहे थे, छोटी छोटी सभाएं कर रहे थे, जिसमें वो जनता का समर्थन मिल रहा था। साफ दिखाई दे रहा था कि प्रशांत किशोर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा, जंगल राज का मुद्दा, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि वो हो सकता है एनडीए का घटक दल बन जाएं, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास करें, यानी उनका सहयोगी संगठन बन जाएं। तो इसलिए लोग सपोर्ट में आ रहे थे। रैलियों में, छोटी छोटी सभाओं में जो लोग आ रहे थे, उनको लग रहा था कि जिस तरह से लालू पर प्रहार ये और उनके बेटे 8वीं पास जो तेजस्वी यादव का मुद्दा, परिवारवाद का मुद्दा पीके उठा रहे थे, लोगों को लग रहा था कि ये लालू प्रसाद का जंगल राज और उन सब की याद तो दिला रहा है, भाई ये उनके विरोध में है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को निराशा हाथ लगी जब बिहार के ये मुस्लिम बहुल एरिया में जालीदार टोपी पहनकर और लोगों को उस वेशभूषा में दिखाई दिए जिसमें कभी लालू प्रसाद यादव उनका बेटा दिखाई देता था, राहुल गांधी दिखाई देता था। पीके से ये उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि ये भी अपने आप को सेकुलरवाद का लबादा ओढ़कर और हिंदू विरोध में कुछ ना कुछ बातें बोलेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर हिंदू विरोध में बोलने से बचे, लेकिन एक उनका वीडियो जो वायरल हुआ, उस वीडियो ने पूरे बिहार का एक तरह से कहूं तो चुनाव बदल दिया। हम सब ने देखा कि एक सभा में लोगों से मिल रहे थे, ये मैन टू मैन संपर्क चल रहा था घर घर में। एक महिला ने स्वागत में इनके माथे पर तिलक लगाया और प्रशांत किशोर ने वो तिलक थोड़ा सा आगे चलते ही मिटा दिया। अब वो वीडियो वायरल हुआ कि प्रशांत किशोर को आखिरकार तिलक से दिक्कत क्या है, प्रशांत किशोर ने तिलक क्यों मिटा दिया। और इस बात की जब चर्चा फैली, दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल एरिया में जाकर के मुसलमानों में बाकायदा छोटी छोटी मीटिंग हो रही है और वो ये कह रहे थे कि इस बार पीके को सपोर्ट करना है, क्योंकि पीके ही है, प्रशांत किशोर ही है जो एनडीए की सरकार को बनने से रोक सकता है, क्योंकि उसके साथ छोटे छोटे जाति के लोग भी हैं और लालू के विरोध में हैं। नीतीश के विरोध में भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा, नीतीश के विरोध में युवाओं की नाराजगी को हम एक मुद्दा बनाएंगे, और इस तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी। और इसीलिए ये जो प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव के साथ साथ इसने सम्राट चौधरी पर भी हमला कर दिया। एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि सम्राट चौधरी भी वो 8वीं पास है, पढ़ा लिखा नहीं है। और जैसे ही ये बात कही बिहार में, तो बस समझ लीजिए, क्योंकि सम्राट चौधरी एक जाना माना चेहरा है, उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने संगठन के लिए काम किया है, लोगों के लिए जो काम किया है, उनकी अच्छी लोकप्रियता है भाई, इसीलिए उनको जो है सीनियर लीडर को साइड करके उनको बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बनाया। अब ऐसे में आप
ओके, ऐसे युवाओं के जो प्रेरणा का मतलब स्रोत है, कम से कम तेजस्वी से तो ज़्यादा ही उसकी लोकप्रियता है, और उसका आप डिग्री का सवाल उठा दें। ये सवाल पत्रकारों ने भी सम्राट चौधरी से पूछा, और सम्राट चौधरी ने कहा मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है और पहले भी किया है, मैं पहले भी चुनाव लड़ चुका हूं कई बार, और वो सब पब्लिक डोमेन में है। मेरी डिग्री पता करनी है, सरकारी दफ्तर में जाए प्रशांत किशोर और पता करे। अब ये सम्राट चौधरी का जवाब था, लेकिन ये बात पूरे बिहार में फैल गई कि जो प्रशांत किशोर अभी तक पूरी सभाएं और सब कुछ कर रहा था, उस पर आरोप लगाए जा रहे थे कि ये तो बीजेपी की टीम भी है, सारा खर्चा बीजेपी कर रही है। पता लग गया कि ये तो बीजेपी के विरोध में ही है। कहीं ना कहीं लोगों को अब ये लग गया कि अगर प्रशांत किशोर को सपोर्ट मिलता है तो आज नहीं तो कल ये हो सकता है सत्ता में आने के लिए लालू प्रसाद यादव का कहीं ये समर्थन ना कर दे। एक भी शब्द राहुल गांधी के विरोध में ना बोलना, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन लोगों को मिल रहा था, और इसीलिए लोगों ने रास्ता दिखाया। और अब प्रशांत किशोर की हालत ये है कि उनको जाहिर हो गया कि सत्ता में तो वो आने से रहे, बल्कि तीसरे नंबर पर वो आएंगे। हालात ये है कि उनके जो प्रत्याशी हैं उनको छोड़ कर भाग रहे हैं। बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी। अब ये सत्यप्रकाश जो है, उन्होंने अपना नामांकन ही वापस ले लिया और सीधा कहा लोक जनशक्ति पार्टी के हुलास पांडे के पक्ष में मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले रहा हूं और मुझसे जो बनेगा मैं करूंगा। मतलब आप सोचिए कि उनके पक्ष में ये बैठ गए। इसी तरह इंडी गठबंधन की हालत यह है कि 9 सीटों पर इंडी गठबंधन का आपसी मतभेद सामने आया है, और आरजेडी के प्रत्याशी भी उस सीट पर है, तो कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो ये 9 सीट वो हैं जो बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, और अब तो तय हो गया कि जब त्रिकोणीय मुकाबला होना है, कांग्रेस ही आरजेडी के विरोध में प्रत्याशी खड़ा कर चुकी है और वो बैठने को तैयार नहीं है। तो भाई ये 9 सीट तो बीजेपी की झोली में आराम से आ गई। अब ये जो ब्रह्मपुर विधानसभा है, ये मैं बता रहा हूं, 1 सीट ये बिल्कुल झोली में आ गई। और इस तरह से कमोबेश पूरे बिहार में इस समय नीतीश की बहार है। सबको लग रहा है कि जो ये आपने बताऊं, प्रशांत किशोर ने शुरू में क्या मुद्दा बनाया, इसने मुद्दा बनाया छोटी जातियों को अपने पक्ष में लेने के लिए कि देखिए नीतीश कुमार तो जो है बीमार रहते हैं, वो तो इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, इनको केवल इस्तेमाल किया जा रहा है, वोट लेने के लिए यूज किया जा रहा है। तो क्या करो भाई, आप मुझे वोट दो, हम नए लोगों को, भ्रष्टाचार मुक्त लोगों को लेकर आएंगे। अब किस तरह की बातें कर रहे थे, लोगों को वही लग रहा था, केजरीवाल की याद आ रही थी, जो दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल एक आंदोलन के सहारे, अन्ना हजारे आंदोलन के सहारे सत्ता तक पहुंचा और उसके बाद भ्रष्टाचार चरम पर था। ये लोगों ने देखा कि इसी तरह प्रशांत किशोर के ऊपर भी आरोप लगने शुरू हुए कि जो आदमी भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करते हुए बिहार में कैंपेन कर रहा है, 8वीं पास परिवारवाद लालू प्रसाद उस पर प्रहार कर रहा है, वो राहुल गांधी के परिवारवाद पर कुछ नहीं बोलता है। वो कभी भी एक शब्द ममता बनर्जी के विरुद्ध नहीं बोलता है। कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में जाने का रास्ता प्रशांत किशोर खुला रखना चाहता है। अब बिहार की जनता मूर्ख तो है नहीं, बिहार की जनता वो है जिसको राजनीति की सबसे ज़्यादा समझ है, और इसलिए वो सोच रहा है अगर कि मैं बिहार की जनता को मूर्ख बना के और मैं जो है सत्ता में आ जाऊंगा, कुछ सीटें आ जाएंगी, तो उसका सपना चकनाचूर हुआ। अब जनता समझ गई, और इसीलिए आपको बताएं कि जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि भाई आप सबकी डिग्रियां पूछ रहे हो, लालू के बेटे की डिग्री आपने बता दी, सम्राट चौधरी की बता दी, भैया अपनी डिग्री भी बता दो। प्रशांत किशोर इंटरव्यू छोड़ के भाग गए। अब आप समझिए इसी से बौखलाहट किस कदर है, वरना एबीपी जैसा चैनल, नेशनल चैनल, एक प्लेटफॉर्म दिया चैनल वालों ने, और वहां आपसे अगर 20-25 सवाल पूछे, आधे घंटे का कार्यक्रम है, आप सब पर सवाल उठा रहे हो, और पत्रकार ने यह कह दिया कि आप अपनी डिग्री भी बता दो, क्योंकि सम्राट चौधरी ने कहा है, आपने आरोप लगाया है, उस पर आप इंटरव्यू छोड़ के भाग गए बजाय जवाब देने के।
तो भाई डिग्रियां तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा है, लेकिन बौखलाहट क्यों है? सम्राट चौधरी पर आप आरोप लगाओ, वो चलेगा, लेकिन आपके ऊपर जब कोई सवाल पूछ रहा है तो आप छोड़ भागोगे। ये बौखलाहट दिखाती है। असलियत में ये बौखलाहट है, और ये बौखलाहट है हारने की। ये बौखलाहट है कि आपने जिस तरह से दोगलापंथी की है कि आप चले थे लालू प्रसाद की फैमिली के विरोध में कैंपेन चलाकर, बाद में आप नीतीश के विरोध में भी बोलने लगे, आप भाजपा के भी विरोध में आ गए। आज की डेट में बिहार के अंदर नीतीश के विरोध में, बीजेपी के विरोध में कोई सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास बिहार के अंदर पुल बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास अस्पताल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है, सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बना है, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है। तो आप क्या कहोगे? कैसे बुराई जनता सुन लेगी? जनता कह रही है हमने तो ऐसे सड़क, ऐसी पुल, ऐसा एयरपोर्ट अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा जैसा आप देख रहे हैं। तो आप क्या कहोगे कि केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार काम नहीं कर रही है, नीतीश कुमार भ्रष्ट आदमी है? क्या बोलोगे? कहां है भ्रष्टाचार का कोई सबूत? और इसलिए बिहार की जनता उठ खड़ी हुई तो प्रशांत किशोर भाग खड़े हुए। अब आप देखते जाइए, इंडी गठबंधन भी फूट है पूरी तरह से, आपस में फूट पिटल है, और इसीलिए ये अब मैदान छोड़ भागे हैं। क्लीन स्वीप एनडीए वहां करने जा रही है। जैसा कि मैं पहले से कहता हूं, मेरा अनुमान है कि लगभग 150 से 160 सीटें एनडीए लाने वाली है। आज वो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल बनकर उभरने वाला है। अब ये बात नीतीश कुमार के ऊपर है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास करेंगे, ये बाद का विषय है। लेकिन आज की डेट में इतना तो तय है, एनडीए पूर्ण बहुमत और भारी बहुमत के साथ बिहार में एक बार फिर सरकार बनाने जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।